हाँ जी, तमाम दोस्त, अहबाब, सामीन ग्रामी, मोज़स वीवर, आपकी खिदमत में फिर से पास्टर जस्टिन भट्टी का आदाब। खुदा वहद आपको सलामती से हमेशा मुलब्बस फरमाए। हाँ, पिछले दिनों एक बिल जो है वो इस्लामी नज़रियाती कौंसल में पेश किया गया, और वो बिल जो है वो इस हवाले से था कि मियाँ बीवी जो हैं, शोहर और बीवी जो है, वो दोनों एक दूसरे के बराबर हकूक़ रखते हैं और किसी दूसरे पर को बहुत ज़्यादा फौक़ियत नहीं है। लेकिन इस्लामी नज़रियाती कौंसल ने उस बिल को रद्द कर दिया और वापस भेज दिया। वो बिल पेश करने वाले भी ज़ाहिर है आला तालीम याफ्ता और कानून साज अदारे के लोग थे और साहिब इल्म भी थे। तो जब उन्होंने बड़ी तहकीक के बाद और बहुत कुछ सोचने के बाद वो बिल पेश किया, तो उनकी नज़र में तो वो बिल इसलिए अच्छा था कि उससे शायद मुआशरे के अंदर बेहतरी आए और मर्द और औरत के दरमियान एक तवाज़ुन कायम हो, ताकि मुआशरे के अंदर बहुत सारी खराबियां जो हैं उनकी बेखुनी हो सके। हाँ, मैं बाद में बाइबल की बात करता हूँ। मैं थोड़ी देर के लिए एक गवर्नमेंट हायर स्कूल में गया और वहाँ पर मुझे थोड़ी देर के लिए तालीम हासिल करने का मौका मिला। तो वहाँ पर हमारे एक उस्ताद हुआ करते थे जो हमें दीनियात पढ़ाते थे। उनका नाम जान मोहम्मद था और वो हमेशा मसावात पर दर्स दिया करते थे और इस्लामियात में से वो मसावात की चीज़ों को निकाल निकाल कर हमारे सामने रखा करते थे। और उसके बाद मैंने मुसलसल इस्लामियात को अपनी तालीम का हिस्सा बनाए रखा। तो अगर हम इस्लामिक कुतब को उठाकर देख लें तो उसमें तो उलमाए दीन, मुकर्ररीन, कलमकार, तहरीर करने वाले सब पूरा जोर लगाते हैं कि इस्लाम मसावात का दीन है और इस्लाम के अंदर हर जगह मसावात पाई जाती है। लेकिन जब बहुत सारी चीज़ों का मैं मुताला करता हूँ और फिर उसके बाद मैं मुआशरे के अंदर उन चीज़ों का मुताले के बाद मुशाहिदा करता हूँ, तो जो मैंने पढ़ा, देखने के बाद, मुशाहिदा करने के बाद ये बात सामने आई कि दोनों के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जब उस पर अमल करने की बात आती है तो लोग अमल करने के लिए तैयार नहीं। सिर्फ एक ही चीज़ को, मसावात को देख लें तो किसी भी जगह पर मसावात जो है वो नज़र नहीं आती। ये बड़ी मुआशरे की बुनियादी इकाई है, मियाँ बीवी जो हैं। तो अगर आप इसके अंदर मसावात नहीं कर सकते तो फिर दूसरी चीज़ों के अंदर वो बड़ा खूबसूरत शेर है। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अय्याज। अय्याज गुलाम था और महमूद गजनवी साहब जो हैं वो सुल्तान थे। तो शायद वो
वक्त हो जब ऐसा होता था, लेकिन असरे हाज़र में ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आता। लेकिन जब हम मियाँ बीवी की या मर्द और औरत की मसावात की बात करते हैं, तो खालिके कायनात ने और खालिके आदम ने, खालिके इंसान ने तख्लीक करते वक्त इन दोनों के अंदर कोई फ़र्क नहीं रखा। मैं बाइबल मुकद्दस को उठाकर देखूं, जैसा मैंने कहा कि मैं बाद में बात करूंगा, तो जब तख्लीक आदम का वक्त आया तो खुदा ने आदम को अपने हाथों से तख्लीक किया। और फिर कलाम अक़दस यूं फरमाता है कि खुदा वाहद ने आदम के ऊपर गहरी नींद भेजी और उसकी पसलियों में से एक पसली लेकर उससे हवा को बनाया, जिसे औरत का नाम दिया गया। तो खुदा ने हवा को इंसान की टांग में से नहीं निकाला, उसके पाँव में से नहीं निकाला, उसके किसी ज़ीरी हिस्से में से नहीं निकाला, और ना उसको उसके सर में से निकाला। ये भेद ये है, ये राज ये है कि औरत को इंसान के बिल्कुल दरमियानी हिस्से में से, बदन के दरमियानी हिस्से में से निकाला है, ताकि ना तो वो आदमी पर वो हाकमियत करे और ना वो आदमी की गुलामी करे। तो इसकी मिसालें तो खैर हमारे मुआशरे में बड़ी खूबसूरत हैं। अगर औरत मर्द की बराबरी नहीं कर सकती तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इस मुल्क की वज़ीर आज़म बनकर करोड़ों मर्दों पर हाकमियत करने वाली हुई, तो सवाल बनता है क्यों उसको इस मनसब तक पहुंचने दिया गया। इसका मतलब है कहीं ना कहीं ऐसी वजह है कि औरत बराबरी के हकूक जो है वो रखती है। चलो, वक्त गुजर गया। असरे हाज़र में इस वक्त मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं, वो पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की हुक्मरान हैं। तो अब वो बराबर नहीं है मर्द के, बल्कि मर्द के ऊपर हुक्मरानी कर रही हैं। तो क्या ये खुला तजाद नहीं? तो मैं ये समझता हूं कि अगर मर्द और औरत के मसावी हकूक को मान लिया जाए और दोनों को बराबर का हिस्सा और बराबर का शहरी करार दे दिया जाए कि दोनों जिंदगी की गाड़ी के अंदर बराबर के शरीक हैं, तो बहुत सारे मसाइल से बचा जा सकता है। सो मैं दुआ करूंगा अपने इन उलमा के लिए कि खुदा इनको हिकमत और दानिश दे ताकि बेहतर फैसले किए जा सकें। गॉड ब्लेस यू ऑल।